हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर से हम मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि सर जे थॉमसन ने ये चीज़ प्रूव कर ली थी कि ये जो रेडिएशन इस डिस्चार्ज ट्यूब में आ रही हैं, जो रेज आ रही हैं कैथोड की तरफ से, उन्होंने उसको क्या कहा था? कैथोड रेज कहा था। कैसे कहा था वो मैंने आपको बता दिया। अब वहीं से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। बच्चे, जब सर जे थॉमसन ने इस एनोड को परफोरेट किया, वो तो परफोरेट करने के बाद यहाँ पे कोट किया था इसको एक पाउडर से, जो पाउडर था ZnS जिंक सल्फाइड का पाउडर। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे क्या हो रहा था कि यहाँ पे एक प्रोसेस हुआ था फ्लोरिसेंस, मतलब ग्लोइंग हुई थी, ठीक है, जिससे सर जे थॉमसन को ये प्रूव हो गया था कि रेडिएशंस जो है वो कैथोड की तरफ से आ रही हैं, जो कि सीधी जाके स्ट्राइक कर रही हैं यहाँ पे ZnS को, जिंक सल्फाइड को, जो कि लाइट को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। तो ग्लोइंग होती है, किसी भी चीज़ की ग्लोइंग तभी होती है जब वहाँ से रिफ्लेक्शन होती है। तो उस प्रोसेस को हमने कहा था फ्लोरिसेंस। लेकिन क्या देखा, जब ये प्रोसेस देख रहे थे तो सर जे थॉमसन ने देखा कि फ्लोरिसेंस होने के साथ साथ यहाँ पे एक प्रोसेस और हुआ, जिस प्रोसेस को उन्होंने कहा स्किंटिलेशन। जिस प्रोसेस को उन्होंने क्या कहा? स्किंटिलेशन। अब समझना है आपने अच्छे से बच्चे। स्किंटिलेशन क्या होता है कि सर जे थॉमसन ने देखा कि यहाँ से ग्लोइंग तो हुई, लेकिन ग्लोइंग होने के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने जो पाउडर डाला हुआ था उस पाउडर पे डॉट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गई। मान लो आपने यहाँ पे इसके ऊपर पाउडर डाल दी है, इस बोर्ड के ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर पाउडर डाल दी है, और इस बोर्ड के ऊपर आप मार्कर को ऐसे ऐसे मार रहे हो, ठीक है। जब आप मार्कर को ऐसे ऐसे मारोगे तो क्या वहां पे ऐसे निशान बन जाएंगे, इस मार्कर की बन जाएंगे ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्किंटिलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्किंटिलेशन। तो सर जे थॉमसन ने कहा कि फ्लोरिसेंस तो हो रही है यहाँ पे, इट मीन्स कैथोड रेज यहाँ से पास होकर यहाँ तक आ रही है, स्किंटिलेशन हो रही है। जब स्किंटिलेशन हुई मीन्स यहाँ पे आके ये कैथोड रेज ने स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने से यहाँ पे डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो गए। अब जब डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गए तो ऑब्वियस सी बात है, उनके माइंड में एक चीज आई कि स्किंटिलेशन तो तभी किसी चीज से हो सकता है जब किसी चीज का मास होता है। जब किसी चीज का क्या होता है? मास होता है। समझना है आपने। मान लो आपने यहाँ पे पाउडर डाल दिया इस बोर्ड के ऊपर। अब इस मार्कर का क्या है? एक मास है, इसका एक मास है, ये पार्टिकल है। तो जब ये ऐसे इसको स्ट्राइक करेगा तो वहां पे ही उसका निशान बनेगा। अगर इसका पार्टिकल नेचर नहीं होगा, इसका मास नहीं होगा, तो इट मीन्स वहां पे निशान जो है वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे निशान बने, ZnS की स्क्रीन के ऊपर जो उन्होंने यहाँ पर पाउडर डाला, वहां पे छोटे छोटे डॉट बने। तो उस सर जे थॉमसन को ये क्लियर हो गया कि कैथोड रेज जो आ रही हैं, इट मींस वो किसी ना किसी पार्टिकल से बनी हुई हैं, जिन पार्टिकल्स का एक प्रॉपर क्या है? मास है। मतलब उनका कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। शाबाश, उनका कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। बच्चे समझ गए? उन्होंने कि इट मींस कि कैथोड रेज का कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। उनके अंदर जो पार्टिकल से उनका एक प्रॉपर मास है। अगर मास नहीं होता तो यहाँ पे डॉट्स नहीं बनते। अब इस चीज को क्लियर करने के लिए उन्होंने क्या किया? यहाँ पे एक व्हील रख दिया। यहाँ पे क्या रख दिया? एक व्हील रख दिया, फैन टाइप। अब देखो, आपके छत में फैन लगा हुआ है। अब अगर छत में फैन लगा हुआ है तो क्या आप उसको टार्च जलाओगे, टार्च उसके ऊपर मारोगे तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि लाइट का पार्टिकल नेचर नहीं है। लेकिन आप अगर आप एक स्टोन को उठाओगे और उस फैन के ऊपर मारोगे तो वो चलना शुरू हो जाएगा। तो इट मीन स्टोन का एक क्या है? एक मास है, उसका एक नेचर है पार्टिकल,
नेचर है जिसकी वजह से वो चलना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे ही सर जे थॉमसन ने क्या किया कि इस फैन को यहाँ पे रखा, इस व्हील को यहाँ पे रखा और बैटरी को ऑन कर दिया। 1000 वाट की ये बैटरी थी, बहुत बड़ा करंट था। तो उन्होंने क्या देखा कि ये व्हील जो है वो रोटेट करना शुरू हो गया, ये व्हील जो है वो रोटेट करना शुरू हो गया। तो अब सर जे थॉमसन को ये चीज और क्लियर होगी कि अगर यहाँ पे एक तो डॉट क्रिएट हो रहे थे जिसको उन्होंने स्किंटिलेशन कहा, और उससे उन्हें प्रूव हो गया कि कैथोड रेज के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसका पार्टिकल नेचर है, जिसका एक प्रॉपर मास है। और ऊपर से जब ये व्हील घूमना शुरू हो गया तो सर जे थॉमसन को ये 101% क्लियर हो गया कि कैथोड रेज के अंदर कोई ना कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से, जिनका एक मास है और जिनका एक पार्टिकल नेचर है, जिनकी वजह से ये व्हील जो है वो घूमना शुरू हो गया। तो ये प्रॉपर्टी भी कैथोड रेज की क्लियर हो गई। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी क्लियर होगी? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की कि एक रेज आ रही है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से, जिन्होंने इसको उन्होंने कहा कि वो क्या है, कैथोड रेज है। दूसरी उन्होंने क्या कहा कि कैथोड रेज जब परफोरेशन से पास होके जाके ग्लोइंग कर रही है, मतलब उनकी वजह से क्या हो रही है, फ्लोरिसेंस हो रही है। फिर उन्होंने क्या कहा कि उनकी वजह से शेडो बन रहा है, शेडो बन रहा है तो इट मीन्स वो कैथोड की तरफ से आ रही है, तो उन्होंने उनको क्या कहा, कैथोड रेज कहा। और फिर नेक्स्ट जब उन्होंने प्रैक्टिकल किया तो उसमें उन्होंने क्या किया, देखा कि यहाँ पे ZNS का जो पाउडर था उसके ऊपर डॉट बन रहे थे, मतलब जो कैथोड रेज यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर रही थी, तो स्ट्राइक करते वक्त उनके अंदर एक पार्टिकल नेचर था, उनके अंदर कोई पार्टिकल्स थे, उनका एक प्रॉपर मास था, और उन्होंने उस प्रोसेस को क्या कहा, स्किंटिलेशन कहा। और इस चीज को फर्दर प्रूव कैसे हो गया, जब व्हील जो है वो घूमना स्टार्ट हो गया। तो व्हील जब घूमना स्टार्ट हो गया तो उनको प्रूव हो गया कि कैथोड रेज के अंदर कोई ना कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं। अब उसने, सर जे थॉमसन ने इस चीज को प्रूव करना था कि आखिर जो ये पार्टिकल्स हैं इनके अंदर, कैथोड रेज के अंदर, इनके ऊपर चार्ज कौन सा है, आइदर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। एक चीज तो उसे क्लियर होगी कि कैथोड की तरफ से ये रेडिएशंस आ रही हैं, लेकिन और ये भी प्रूव हो गया कि कैथोड रेज किसी पार्टिकल से बनी हुई है जिनका एक प्रॉपर मास है। लेकिन अब उसे ये प्रूव करना था कि इन पार्टिकल्स के ऊपर, जो इन कैथोड रेज के बीच में पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर चार्ज कौन सा है। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रैक्टिकल और किया। उन्होंने क्या किया, फिर से ऐसी ही एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब में इस व्हील को हटा दिया और क्या किया, सेम वैसे ही गैस डाली, एक मेटल रॉड को कैथोड से एक एनोड से कनेक्ट कर दिया, 1000 वाट का बैटरी कनेक्ट कर दी। लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक टर्मिनल इस साइड और एक टर्मिनल जो है वो इस साइड कनेक्ट कर दिया, मतलब एक पॉजिटिव, एक को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, एक को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, और एक को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, एक को पॉजिटिव के साथ और एक को नेगेटिव के साथ। और फिर उसने बैटरी को ऑन कर दिया। जब बैटरी को ऑन किया तो देख, अब सर जे थॉमसन ने ये देखना था कि अगर कैथोड रेज इस तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, ये एनोड है, और जो ये नीचे की तरफ था ये कौन सा था, कैथोड था, कि अगर ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी, पहले ये स्ट्रेट जा रही थी, लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ जाएंगी, यहाँ पे उसने ZNS को कोट कर दिया, क्योंकि जब वो अगर ऊपर की तरफ जाएंगी तो जाके ग्लोइंग करेंगी, और यहाँ पे भी ZNS को लगा दिया कि अगर उनकी डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ होगी तो इट मींस वो पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगी तो इट मींस उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव की आपस में अट्रैक्शन होगी। और अगर वो नेगेटिव की तरफ जाएंगी तो इट मींस उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा,
पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ गए? क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव की आपस में रिपल्शन होती है। लाइक चार्ज रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यूं ही उन्होंने इसको ऑन किया तो देखा कि यहाँ पे ग्लोइंग जो है वो हो रही है, क्योंकि इसको उन्होंने कोट किया था ZnS से। ग्लोइंग हो रही है तो उन्हें पता चल गया कि कैथोड रेज जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है किसकी तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो उन्हें प्रूव हो गया कि अगर कैथोड रेज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रेवल कर रही हैं तो इट मींस कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो उससे पहले उन्होंने प्रूव किया था कि कैथोड रेज किसी पार्टिकल से बनी हुई है और उनका एक प्रॉपर मास है। तो उन्होंने कहा कि कैथोड रेज जो हैं वो जिन पार्टिकल से बनी हुई हैं उन पार्टिकल्स के ऊपर भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और जो ये रेज हैं इनके ऊपर भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। खैर, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, स्टेनले। उन्होंने कहा कि भाई जो जे थॉम्सन ने कहा था कि जो कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, और उन्होंने प्रूव भी किया था, और कैथोड रेज जिन पार्टिकल से बनी हुई थी उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। उन्होंने उन पार्टिकल्स का नाम क्या दिया? इलेक्ट्रॉन। कि कैथोड रेज जिन पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज से बनी हुई है उनका उनका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। और उनके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चे कि सर जे थॉम्सन ने क्या किया कि ये चीज जानने के लिए कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, उन्होंने एक पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया और एक नेगेटिव टर्मिनल को, और अब इसकी डिफ्लेक्शन को देखना था कि इसकी डिफ्लेक्शन अगर पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। और अगर नेगेटिव की तरफ जाएगी तो पॉजिटिव उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। लेकिन जब डिफ्लेक्शन उन्होंने देखी तो डिफ्लेक्शन जो थी वो एनोड की तरफ जा रही थी, जिससे ये प्रूव हो गया कि कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और कैथोड रेज जिन पार्टिकल से बनी हुई है उन पार्टिकल्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, और उन पार्टिकल्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे हुई किसकी डिस्कवरी? इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी। आई होप आप समझ गए होंगे।